आज के जय के दिन में, आज की आराधना में, आज की इस उपासना में हम लोग एकत्रित हुए हैं और उसके जीत वचन को, पवित्र वचन को हम लोग आज अध्ययन करेंगे, देखेंगे विश्वास क्या होती है। विश्वास से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। आज वचन से हम लोग देखेंगे और इस वचन के द्वारा से हम लोग आशीषित होंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें थोड़ी देर के लिए इस वचनों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पवित्र नाम का धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा और जय जयकार करते। खुदा प्रभु जी, आज के इस जय के दिन में, आज के पुनरुत्थान पवित्र दिन में पिता परमेश्वर, हम सब एक एक जन विश्वास के साथ में आपके चरणों तले आए हैं। प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, आज के विश्वास की वचन जो आज हम लोग अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, प्यारे प्रभु जी हम सबों के हृदय में बसने पाए और पिता परमेश्वर बड़ी विश्वास के साथ में आपके ऊपर में दृष्टि करके परमेश्वर आशीष को प्राप्त करने पाए, अनुग्रह को प्राप्त करने पाए, अभिषेक को प्राप्त कर पाए। खुदा प्रभु जी सच में पिता परमेश्वर, हम लोग एक एक जन के संगो साथ हो लीजिए। अंधकार की तमाम प्रकार की शक्ति को खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर यहाँ पवित्र आत्मा मंडलाने पाए, पवित्र आत्मा का अगुवाई मार्गदर्शक कीजिए खुदा प्रभु जी। एक एक जन के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारे आदर महिमा इज्जत गौरव प्रेम आपको देते हुए ये प्रार्थना मुक्तिदाता खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी द्वारा मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आज के इस पवित्र बाइबल में से हम लोग वचन देखेंगे। इब्रानियों के 11वां अध्याय, इब्रानियों के पत्री 11वां अध्याय को देखेंगे। विश्वास के उदाहरण, वचन को हम पढ़ते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। क्या कहते हैं? विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कोई भी बातों को, कोई भी वस्तु को, कोई भी प्रमाण की बात है तो उसको हम लोग क्या करना है? पहले विश्वास करना है। विश्वास करेंगे तो अनहोनी भी होनी में बदल जाएगा, असंभव भी संभव में क्या होगा? बदल जाएगा। लेकिन हमें किस पर विश्वास करना होगा? परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, है ना? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, परमेश्वर पर विश्वास करना होगा कि हमारे ऊपर उद्धारकर्ता प्रभु है, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम सबों पर अपने आंख दृष्टि करके रखते हैं, देखते हैं, हम सबों को संभालते हैं, हम सबों को अगुवाई मार्गदर्शन करते हैं। उस बातों पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है और आशा करना है। हमें क्या करना है? आशा करना है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी। विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हम विश्वास में जान जाते हैं, समझ जाते हैं, हमें मालूम चल जाता है कि इस पवित्र वचन के द्वारा ही पूरे परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की है, पूरे रचना की है, पूरे सृष्टि को, पूरे विश्व को, पूरे जगत को क्या किया है? सृष्टि की है, रचना की है। हमें विश्वास करना होगा वो बातों पर। अनदेखी बातों पर विश्वास करेंगे तो वो असंभव भी संभव में बदल जाएगा, है ना? पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। बहुत सारे लोग हैं देख करके विश्वास करते हैं, कोई भी वस्तु को देख करके विश्वास करते हैं, कोई भी आकृति को देख करके पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं। लेकिन हमारी विश्वास ये होना चाहिए कि हम अनदेखी पर, कि हम विश्वास कर लेते हैं, जान जाते हैं कि हमारे परमेश्वर जीवित है, हमारे प्रभु जीवित है। हम उस पर विश्वास करके प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें देता है, हमारी आशा को पूरी करता है ना? आगे और वचन को देखेंगे।
उसी इब्रानियों के 11वां वचन का अध्याय का 6 को पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, किसे प्रसन्न करना? परमेश्वर को प्रसन्न करना, प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, कभी नहीं हो सकता है। इसे परमेश्वर को खुश करना होगा, प्रभु को अगर खुश करना होगा तो क्या करना है? इधर देखिए, हमको देखना है, प्रभु को विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है और उनका आशीष को प्राप्त करना है तो विश्वास करना होगा। बिना विश्वास से कुछ नहीं हो सकता है ना? बिना विश्वास से कुछ नहीं मिल सकता है। यहां पर कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को प्रसन्न करना होता है। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं उनको कि हमारे इस दुनिया को, इस पृथ्वी को रचना की है, सृष्टि की है, तो उसे विश्वास करना होगा। एक ही परमेश्वर है पूरी दुनिया का, पूरे जगत का एक ही मालिक है, एक ही स्वामी है। उसी का हम लोग आराधना करते हैं, उसी का हम लोग उपासना करते हैं, उसी को हम लोग गिड़गिड़ाते हैं, उसी से हम लोग प्रार्थना करते हैं बड़े विश्वास के साथ में, बड़े बोझ के साथ में। अगर विश्वास नहीं करें तो कुछ नहीं हो सकता है, प्रसन्न नहीं हो सकता है हमारे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। परमेश्वर के सम्मुख में आने वाले को, प्रभु के सम्मुख में आने वाले को विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है, जीवित है, प्रभु जीवित है, उस पर विश्वास करना होगा। आज लोग, बहुत से अंधभक्त लोग हैं, लोग भरमाने वाली बातों को बतला देते हैं, भटकाने वाली बातों को बतला देते हैं। वहां पर परमेश्वर है, वहां पर प्रभु है, वहां पर ईश्वर है, वहां है देवी देवता है, वहां पर ये है। सारे लोग भटक जाते हैं। लेकिन हमारे पवित्र बाइबल बताता है, इस पवित्र बाइबल सच्चा है, इस पवित्र बाइबल सही है, इस पवित्र बाइबल हमें अवगत कराता है, हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे परमेश्वर एक ही है। सारे मानव जाति का, सारे जगत के मानव जाति का परमेश्वर एक ही है। उस पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले के विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब परमेश्वर को हम लोग खोजते हैं, प्रभु को हम लोग पुकारते हैं, प्रभु को हम लोग खोजते हैं, परमेश्वर से हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, उनसे गिड़गिड़ाते हैं, उनसे नम्र निवेदन करते हैं, तो हमारी नम्र निवेदन को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है? वो पूरा करता है। लेकिन हमें विश्वास के साथ में प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ में उसके चरणों में आना है, विश्वास के साथ में उसके सम्मुख में बैठना है। और विश्वास से सब कुछ हो सकता है। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, अनहोना है कहता है। उसे प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बहुत कोई पाने के लिए, कुछ चीज पाने के लिए लोगों को प्रसन्न करता है, खुश करता है कि हम उसको खुश कर देंगे तो हमको कुछ दे देगा। इंसान भी बड़े यहाँ पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं कि लोगों को हम खुश करेंगे, उनको हम खुश करेंगे तो हमको देगा। तो उसी तरह से परमेश्वर को खुश करना होगा। जब परमेश्वर खुश हो जाएगा, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा हमारे विश्वास को देख करके, हमारे गिड़गिड़ाहट को देख के, उनके सम्मुख में आए हैं तो हमें क्या देगा? प्रतिफल देगा, है ना? क्या कहता है? और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। उसको हम लोग खोजबीन करेंगे, उसको पुकारेंगे, उसको बेसब्री से ढूंढेंगे तो हमें क्या करेगा? प्रतिफल देगा। और वो प्रतिफल ऐसा प्रतिफल है कि उस प्रतिफल को देख करके लोग भी अचंभित हो जाएंगे। लोग भी अचंभित हो जाएंगे कि कहां से इसको इतना प्रतिफल मिल रहा है, कहां से इसको इतना धन दौलत मिल रहा है, कहां से इसको इतना आशीष मिल रहा है। लेकिन यहां पवित्र बाइबल करता है, बड़ी विश्वास के साथ में कोई भी काम कीजिए, कोई भी धंधा कीजिए, कोई भी कार्य कीजिए, परमेश्वर को स्मरण करके, प्रभु का स्मरण करके वो काम कीजिए, परमेश्वर सफलता देगी। प्रभु क्या सफलता देगी, है ना? प्रभु सफलता देगी। इसलिए हमें विश्वास करना है। अब विश्वास के साथ में हमें क्या करना है? उसको पुकारना है। विश्वास के साथ में उसको क्या करना है? हमें पुकारना है। तो आगे और वचन बताता है,
विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ी थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। जब उस समय में एक नूह नाम का एक धर्मी व्यक्ति था, नूह नाम का क्या धर्मी व्यक्ति था, तो उसको बताया गया, चेतावनी मिला परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की चेतावनी मिला कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर बहुत सा पाप बढ़ गया था। लोग गलत गलत करते थे, गलत गलत सोचते थे, गलत गलत विचार रखते थे, गलत गलत कार्य करते थे। ऐसे में पूरे विश्व में बढ़ गया था। तो परमेश्वर की ओर से, उनके दूतों की ओर से क्या हुआ, एक चेतावनी मिला कि जल प्रलय होने वाला है। जल प्रलय होना, जैसे भूकंप होता है, कहीं कहीं भूकंप होता है, उसी तरह से जल प्रलय होने वाला है। तो बहुत लोग ठाठा उड़ाने लगा। जो नूह एक धर्मी व्यक्ति था, वो समझ गया कि परमेश्वर की ओर से आवाज है, परमेश्वर से पुकार है, चेतावनी है। तो अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए वो जहाज बनाने लगा कि हम जब जल प्रलय होगा, जब बारिश होगा, जिस तरह से उस उत्तराखंड की ओर में क्या बादल फट गया बोलता है, बादल फट गया तो लोग कितने कितने बह जाता है, दब जाता है, पहाड़ की पहाड़ टूट जाती है, बिखर जाती है, उतना पानी का बहाव आता है। तो उसी तरह से जल प्रलय होने वाला है करके बताया गया और चेतावनी मिला। तो जब नूह ने उन बातों को समझा और विश्वास किया, उनकी बातों पर उनकी बातों पर विश्वास किया, परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, प्रभु की बातों पर विश्वास किया, और क्या करना, जहाज बनाने लगा अपने बचाव के लिए, अपने परिवार को, अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बनाने लगा, है ना। अब जहाज बनाया तो लोग ठट्ठा उड़ाने लगा कि जहाज बना रहा है, हंसी उड़ाने लगा। लेकिन जहाज तो तैयार हो गया। जहाज जब तैयार हो गया, बना लिया, और अपने जितने घराने के हैं, उसका बाल बच्चे हैं, नाती पोते, बाल बेटा बेटी है, बहू है, सारे लोग को उस जहाज में घुसा दिया। जितने पशु पक्षी है उसको भी जहाज में घुसा दिया, पालतू पशु पक्षी है उस सबको घुसा दिया। उसके बाद में जितने सब है वो घुस गया। घुसने के बाद में दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होने के बाद में क्या हुआ, पूरा जल प्रलय होने लगा। इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ, इतना दिन, 40 दिन और रात बारिश होते रहा, लगातार बारिश, पानी एकदम भर गया, आदमी लोग डूब के मर गया, मनुष्य लोग डूब के मर गया। अब बस वो परिवार भर बचा, उस घराने भर बच गया। तो क्या, विश्वास के द्वारा, उनकी बातों पर वो विश्वास किया। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। कौन प्रसन्न हो जाएंगे? परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे प्रभु परमेश्वर जीवित जो है, पूरे दुनिया को संभाल के रखता है, पूरे सृष्टि का मालिक है, वो खुश हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारी अनहोना जो है, असंभव की बातें है, वो भी संभव में बदल जाएगा और हमें आशीषित करेगा, अभिषेक करेगा, सामर्थ देगा, शक्ति देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, हर एक प्रतिफल देगा, है ना। तो इसलिए उनको, जो खोजने वाले को प्रतिफल देता है, विश्वास के जो खोजते हैं उसको प्रतिफल देता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तब ठहरा, उसने धर्म की बारिश हुआ और विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर उसे जगह निकल गया। उसे मिरास में लेने वाले था और ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी मानकर रहकर इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू में वास किया, है ना। इसलिए हमें क्या करना है, विश्वास करना है। विश्वास से सब कुछ हो सकता है। एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानी की पत्री कहीं पढ़ेंगे, 10वां अध्याय का 19 पद को। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है,
जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हमारे लिए क्या किया है? अभिषेक किया है। उनकी लहू के द्वारा हम लोग क्या किए हैं? शुद्ध किए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम लोग शुद्ध किए हुए हैं। हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारे अधर्म के कामों को, हमारे गलतियां को, हमारे बुराइयों को क्या किया है? अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है। तो शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के, बड़ी विश्वास के साथ में हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, उनको हम लोग ढूंढते हैं। और ढूंढने की वजह से हमें क्या देता है? प्रतिफल देता है। हमारी ढूंढने को देख करके, हमारी पुकारने को देख करके, हमारी आराधना को देख करके, हमारी उपासना को देख करके परमेश्वर क्या कहता है? खुश हो जाता है। जब परमेश्वर खुश हो जाता है तो हमें क्या कहता है? प्रतिफल देता है। इसलिए हम सब जो भी काम है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, हमें प्रभु पर विश्वास करना होगा, परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, तो सारे कुछ मिल सकता है। जो अनहोनी है वो भी हमें मिल जाएगी, है ना। एक वचन और देखेंगे, उसके बाद हम लोग आज की आराधना को बंद करेंगे। इसे देखिए, यहां पर कहता है याकूब का पत्री को देखेंगे, याकूब का 5 अध्याय का 1 का, याकूब 1 का देखेंगे हम लोग 19 पद को। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को की प्रति को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो वचन अभी हम बतलाए, जो वचन अभी आप लोगों को सुना है, वो वचन को क्या करना है? धारण कर लेना है। उसको धारण कर लेना है तो हमारे प्राणों के उद्धार कर सकता है, हमारे प्राणों का मुक्ति कर सकता है, हमारे प्राणों का जीवन दे सकता है ना। इसलिए हमारे हृदय को उसमें नम्रता के साथ में क्या किया है? बोया गया है। इसलिए हमें विश्वास के साथ में इन वचनों को अपने हृदय में बसने देना है, ताकि हमारे प्राणों की रक्षा हो सके, हमारे प्राणों की उद्धार हो सके, हमारे प्राणों की मुक्ति हो सके, है ना। इसलिए क्या करना है? हम सबों को विश्वास करना है। हम सबों पर विश्वास करने से हमें परमेश्वर प्रतिफल देगा। जो जो विश्वास के साथ में परमेश्वर को पुकारते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं, उन्हें आशीष देगा, अनुग्रह देगा, अभिषेक देगा और प्रतिफल से भर देगा। आइए इन वचनों के साथ में आज की इस आराधना को बंद करते हैं। परमेश्वर हम सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।